अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाफिजा कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों हाफिजा यानी कि मेमोरी अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है। इंसान की जिंदगी गुजारने का इन्हिसार भी इसी पर होता है। इसी के बदौलत हम इल्म हासिल करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, माजी के वाकयात याद रखते हैं और अहम चीजों को महफूज बनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के कितने सारे काम हैं जो हम अपनी याददाश्त के सहारे करते हैं। आप सुबह बिस्तर से उठकर मुंह हाथ धोते हैं, पानी पीने के लिए फ्रिज खोलते हैं, लिबास तब्दील करने के लिए अलमारी खोलते हैं और इस्त्री शुदा सूट पहनते हैं, बाल संवारने के लिए दराज खोलकर कंघी निकालते हैं और फिर गाड़ी, बाइक या साइकिल पर सवार होकर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए रवाना होते हैं। आपको रास्ते के बारे में पूछना नहीं पड़ता। आप मुकम्मल एतमाद के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, बल्कि उसी रास्ते के अलावा भी दो चार रास्ते आपके इल्म में होते हैं। ये सब चीजें हम अपने हाफिजे की बदौलत ही करते हैं। यही वो आम अंसर है जो हमारी शख्सियत साजी में एक बड़ा किरदार अदा करता है। खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स की यादाश्त खो जाए तो बाकी इंसान तो छोड़िए, वो अपने आप को भी पहचान नहीं सकता। यादाश्त एक बेमिसाल नेमत और किसी इंसान की अगर तेज हाफिजे की नेमत मिल जाए तो वो वाकई खुशकिस्मत होता है। ये इंसान का एक कीमती सरमाया होता है। ऐसा शख्स अगर अपने हाफिजे के मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करे तो उसकी तरक्की की रफ्तार आम इंसानों से ज्यादा तेज हो जाती है। क्विज मुकाबलों में और बेतबाजी में आपने इन ही लोगों को बड़े बड़े इनामात जीतते देखा होगा जिनकी यादाश्त कमाल की हो। इंसानों में से कुछ लोग अगर तेज यादाश्त वाले होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका हाफिजा काफी कमजोर होता है। कमजोर यादाश्त इंसान की जिंदगी में काफी सारे मसाइल पैदा कर देती है। एक ऐसा शख्स अपने अहम काम भी भूल जाता है। बाद औकात गाड़ी की चाबी उसके पास होती है और वो पूरे घर में ढूंढ रहा होता है। कमजोर हाफिजे वाले इंसान बाद औकात अपने जानने वालों के नाम तक भूल जाते हैं, जो कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। तहकीक बताती है कि ये बीमारी अगर बढ़ जाए तो इसमें इंसान अपने कपड़े बदलना और नहाना भी छोड़ देता है। दोस्तों अब्दुल मालिक असमई का शुमार अरब के नामवर अदीबों में होता है। अल्फाज और लुगत में उनके टक्कर का कोई आदमी नहीं था। खलीफा हारून रशीद ने उसी वजह से उन्हें अपने बेटे अमीनुर रशीद का अतालिक मुकर्रर किया था। उसके साथ साथ उनका हाफिजा भी बड़ा गजब का था। एक मर्तबा अमीर हसन बिन सहल के यहाँ अदबा और शुरा की एक महफिल सजी हुई थी जिसमें असमई भी शामिल थे। गुफ्तगू शुरू होने से पहले अमीर ने मुख्तलिफ जरूरियात के लिए आई हुई 50 दरख्वास्तों पर अहकामात लिखे और फिर अदीबों की तरफ मुतवज्जा हुआ। बातचीत जब मुहद्दिसीन की यादाश्त की तरफ चल पड़ी तो उस महफिल में मौजूद एक शायर ने असमई पर तंज करते हुए कहा कि जनाब, गुजरे हुए लोगों का तज़किरा छोड़िए। इस मजलिस में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस बात का दावा करते हैं कि एक बार कोई बात उनके जहन में दाखिल हो जाए तो फिर कभी नहीं निकलती। असमई उस ताने को समझ गए और बोले, जनाब ये मुझ पर तनकीद हो रही है, लेकिन ये बात हकीकत है। अभी आपने 50 दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ अहकामात लिखे, करीब होने की वजह से मैं देख रहा था। आपने वो तमाम दरख्वास्तें दोबारा मंगवा ले। मैं हर दरख्वास्त पर लिखा आपका हर हुक्म ज़बानी सुना देता हूँ। चुनांचे दरख्वास्तें लाई गई। असमई ने तरतीब के साथ तमाम दरख्वास्तों और उन पर लिखे अमीर के अहकामात सुनाना शुरू किए। सारी महफिल पर सख्ता तारी हो गया। जब असमई 40 से ऊपर पहुंचे तो उनके एक साथी ने उन्हें मजीद सुनाने से मना किया कि कहीं उनकी उस जबरदस्त हाफिजे को नजर बद न लग जाए, जबकि उन पर तनकीद करने वाला शख्स नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे बेहतरीन गुर बताऊंगा जिनकी बदौलत आप अपने हाफिजे को तेज करके जिंदगी को शानदार बना सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 है आपके सीखने का अंदाज। आप चीजों को किस अंदाज में सीखते हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आप आवाज के जरिए जल्दी सीखते हैं, बसरी मवाद वीडियोस के जरिए जल्दी सीखते हैं या फिर फिजिकल चीजों के जरिए? अगर आपको किताब पढ़ने से ज्यादा किसी लेक्चर या मजमून की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर अच्छा लगता है और ये चीज आपके जहन में बहुत जल्दी महफूज हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप आवाज के जरिए जल्दी सीखने वाले अफराद हैं। अगर आप विजुअल यानी बसरी चीजें देखकर और उनको पसंद करके उनसे जल्दी सीख जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप विजुअल लर्नर हैं। आपको अपने सीखने के लिए तस्वीर, ग्राफ, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, रंगीन फहरिस्तें, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप समई या बसरी तरीके से जल्दी नहीं सीखते तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल लर्नर हैं। ऐसे लोगों में तवन्नाई की मिकदार ज्यादा होती है। ये लोग सीखने के दौरान अपने पाँव को हरकत देते या फिर कलम से खेलते रहते हैं। अपना जायजा लें और आपका जो भी अंदाज सीखने का है उसी के मुताबिक चीजों को सीखें तो वो ज्यादा देर तक आपकी यादाश्त में महफूज रहती हैं और जब भी उनकी
की जरूरत पड़े तो वो फौरन से आपके जहन में हाजिर हो जाएंगी। नंबर 2, उल्टी सिमत में चलें। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने सारे काम एक मखसूस अंदाज में करते हैं। मसलन एक ही रास्ते से स्कूल ऑफिस आते और जाते हैं, एक ही हाथ से लिखते और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वजनी चीजें एक ही हाथ से उठाते हैं और उस तरह के बेशुमार काम एक ही तरीके से काम करने की वजह से इंसानी दिमाग एक रोबोट बन जाता है और फिर वो कुछ नया नहीं सोचता। अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अपनी रूटीन के कामों को उल्टे अंदाज में करना शुरू करें। आप हफ्ते में 2-3 बार अपने घर का रास्ता बदलें, दाएं के बजाय बाएं हाथ से भी लिखें और कभी बाइक स्टार्ट करने के लिए बाएं पांव से किक मारें। उन कामों से आप अपने जहन को चैलेंज करेंगे जिससे उसको सोचने और नया रास्ता ढूंढने का मौका मिलेगा और वो तेज होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, जिस्मानी वर्जिश। वर्जिश न सिर्फ इंसान के जिस्म को बल्कि जहन को भी तेज करती है। जिस्मानी सरगर्मियों से दिमाग को ज्यादा मिकदार में खून मिलता है और दिमागी खुलियात में मजबूती आती है। हर वो इंसान जो जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहता है उसकी याददाश्त मजबूत होती है। चहलकदमी और तैराकी की तरह ऐसी तमाम वर्जिशें जो दिल की रफ्तार को बढ़ाएं, ये इंसान के हाफजे पर बेहतरीन असर डालती हैं। नंबर 4, मुतवाज़िन ग़िज़ा। अपनी खुराक में ऐसी चीजों को शामिल करें जो दिल के लिए मुफीद हों। अगर कोई इंसान दरमियानी उम्र में मोटापे का शिकार है तो ये चीज आने वाले बरसों में उसकी याददाश्त को कमजोर करने का सबब बन सकती है और वो डिमेंशिया के मर्ज में मुब्तला हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि घी, तेल और चीनी वाली चीजों से खुद को बचाया जाए और फलों, सब्जियों और खुश्क मेवाजात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये इंसान की याददाश्त को बढ़ाती है। नंबर 5, अच्छी नींद। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उससे पहले नींद लें या फिर उसके फौरन बाद नींद लें। इस अमल से वो चीज आपके जहन में लंबे अरसे तक महफूज रहेगी। अच्छी और मयारी नींद इंसानी हाफजे के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान की नींद कम हो जाए तो ये उसके जिस्मानी कुव्वत के साथ साथ उसके हाफजे पर भी असरअंदाज होती है। रात की नींद के साथ साथ दिन की नींद कैलोला भी याददाश्त को तेज करती है। आज बहुत सारी तहकीकात ने यह साबित किया है कि कैलोला इंसान की कारकर्दगी को शानदार बनाता है। नंबर 6, नक्शा। अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और पेन कागज लेकर अपने इलाके या शहर का नक्शा बनाइए। आप अपने घर को हाईलाइट कीजिए और कौन सा रास्ता किस तरह आपके घर की तरफ आता है वो बनाइए। साथ ही साथ अपने घर के करीब बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, बड़े स्टोर्स, पार्क या तारीखी मकामात भी बनाइए। इस अमल में आपके दिमाग के पसीने छूट सकते हैं लेकिन ये दिमाग को तेज करने का एक बेहतरीन अमल है। नंबर 7, अपने मुखातिब को नोट करें। आप जब भी किसी इंसान से मिले तो उस बात को नोट करें कि उसका रंग कैसा है, वो सफेद है, गंदमी है या फिर सांवला है, उसने किस रंग का लिबास पहना है, कैसी घड़ी पहनी है, जूता कौन सा और किस रंग का पहना है। और फिर रात को जब आप फारिग हों तो खामोशी में बैठें और आज जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई है उसके मुतालिक ये तमाम चीजें जहन में लाने की कोशिश करें। इस अमल से भी आपका हाफिजा बेहतरीन हो जाएगा। नंबर 8, माजी को भी याद करें। आपने अक्सर ये सुना होगा कि पुरानी बातों को भूल जाओ। किसी हद तक ये चीज ठीक है लेकिन साइंस कहती है कि पुरानी बातों को दोहराने का अमल भी याददाश्त को तेज करता है। जब हम पुराने तजुर्बात को जहन में दोहराते हैं तो उनकी यादें मजबूती से हमारे जिस्म में रजिस्टर हो जाती हैं और इंसान का हाफिजा तेज हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि सिर्फ मस्बत चीजों को दोहराएं। अगर मनफी चीजें आप बार बार जहन में लाएंगे तो ये चीज आपको मायूसी में मुब्तला कर सकती है। नंबर 9, तस्वीर बनाएं। आप जब भी खरीदारी की लिस्ट बनाएं तो सामान का नाम लिखने के बजाय उनकी तस्वीर बनाएं। ये अमल याददाश्त को तेज करता है। तहकीक के मुताबिक डिमेंशिया जैसी बीमारी में मुब्तला अफराद भी इस मश्क से खुद को बेहतर महसूस करते हैं। तहकीक बताती है कि जब हम किसी चीज की तस्वीर बनाते हैं तो उसके बारे में ज्यादा गहराई से सोचते हैं। दिमाग उस चीज को महफूज रखता है और ये अमल हाफजे की मजबूती का सबब बनता है। नंबर 10, तखय्युल में जाएं। आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उन सबको तखय्युल की आंख से देखें। आप किस तरह की नौकरी या कारोबार करना चाहते हैं, आप कौन सी गाड़ी चाहते हैं, किस तरह का घर और किस जगह चाहते हैं, इस घर में आपकी लाइब्रेरी कैसी होगी और उनमें कौन कौन सी किताबें होंगी। उन सब चीजों को आप दिन में एक बार तखय्युल की आंख से देखा करें। इस अमल से भी इंसान की याददाश्त तेज होती है। नंबर 11, रोजाना बिला नागा पढ़ें। मुताला के जहां और बहुत सारे फवायद हैं, वहीं एक बेहतरीन फायदा यह भी है कि इंसान उस अमल से जहन में नई
چیزیں اور نئے خیالات سیکھتا ہے۔ ذہن ان تمام چیزوں کو پروسیس کرتا ہے جس سے نہ صرف انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ نئے الفاظ و خیالات کے ذریعے انسان کا حافظہ بھی تیز ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو چیزوں یا انسانوں کے نام یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہو تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نام کے ساتھ کوئی تصویر یا شبیہ جوڑ دیں۔ اس عمل سے آپ کے لیے اس نام کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، امید کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، میرے یوٹیوب چینل فرحان احمد سروجی کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ دوستو، دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔